चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज है। वो ये है कि 10 से 12 तारीख के बीच यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और गर्मी में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें वहीं देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी जोर पकड़ रही है। कई जगह पर पारा 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम का इस वक्त मिजाज कैसा है और कैसे लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मई महीने का ये दूसरा हफ्ता है और देश के कई राज्यों में गर्मी ताव दिखाने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। राजस्थान में हीट वेव कहर बरपा सकती है और यहाँ तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। क्या है कि टेम्परेचर इस बारी अप्रैल में भी जहाँ अभी तक इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़े, लेकिन अब कुछ दिनों में थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल से अबव है, 2 से 3 डिग्री, इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ आने वाले 1 से 2 दिनों में तापमान 40 तक पहुँच सकता है। राहत की बात यह है कि 10 मई से लेकर 12 मई के बीच दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार हैं। एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर्स हैं वो 38 के पास रहेंगे। आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर्स 1-2 डिग्री बढ़ सकते हैं, इट मे टच 40 डिग्री। लेकिन उसके बाद क्या है कि 10 के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस करेगा हिमालयस पे, तो कल से उसका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको जो सैटेलाइट पिक्चर से देखें तो ये आपका क्लाउड पैच दिख रहा है, इसका इन्फ्लुएंस कल से जहां आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लेन्स में 10th के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। वहीं राजस्थान के शहरों की बात करें तो जोधपुर में गर्मी का भीषण दौर शुरू हो चुका है। यहाँ दोपहर में तापमान 43 के पार पहुंच जाता है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में 8वीं तक के छात्रों की छुट्टी 11 बजे करने का फैसला किया है। लोगों को राहत मिले इसके लिए एंटी स्मॉग गन से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। चूरू में भी तेज धूप और गर्म हवा के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पिछले 1 हफ्ते में तापमान में 9.6 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। फतेहपुर शेखावाटी में भी गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचाव के लिए लोग सिर ढककर घर से निकल रहे हैं और छाते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक यहाँ हीट वेव का प्रकोप लोगों को परेशान कर सकता है। उधर गुजरात के कई हिस्सों में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। अमरेली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं वलसाड़, सुरेंद्रनगर, महुआ में पारा 43 डिग्री तक दर्ज किया गया है। गुजरात में बीते 4 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गुजरात की बात की जाए तो 15 ऐसे शहर और जिले हैं जहां पे गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो कई जगहों पे गर्मी का पारा 42 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, ऐसे में लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 हफ्ते तक गुजरात के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर और कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जोधपुर से अशोक शर्मा, चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावाटी से राकेश गुर्जर और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी के मौसम में लू लगना यानी हीट स्ट्रोक एक आम दिक्कत है। इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली में खास प्रकार के इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में हीट स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत हुई है, जहां अब से लू से पीड़ित मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे। ये है वो इमर्शन डब जिसमें मरीजों को लाया जाएगा। तो सर, मैं आपसे यही चीज पूछना चाहूंगी कि कितना लीटर पानी इसमें आएगा? आप बर्फ का इस्तेमाल अगर करोगे तो किस तरीके से कितना होना चाहिए? जी, मात्रा क्या रहेगी? जी मैडम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये विसर्जन टब लगभग 300 लीटर कैपेसिटी का है और इसमें हम पूरा पानी भर देते हैं, ये किसी भी आम साधारण टब की तरह। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ ये हमारे पास ये आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर हिमांशु आ जाइए प्लीज। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पानी का और हमारे पास वहाँ पे मल्टीपैरा मॉनिटर हैं। उस जगह देखिए उसमें 2 प्रोब लगे हुए हैं जिसमें कि हम 1 से
व्यक्ति का तापक्रम नापते हैं, रेक्टल थर्मोमीटर अंदर जाके 15 सेंटीमीटर, और एक से पानी का आदर्श तापक्रम 0 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और उसके लिए हम बर्फ डालते हैं, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में देखिए उपलब्ध है। ये मशीन एक दिन में 250 किलो बर्फ जनरेट कर देती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 50 किलो है। और हम ये इसके पानी की इतनी तेज दर है कि 2 मिनट के अंदर टब भर जाता है। 2 मिनट में जी, 2 मिनट से कम में भर जाता कितनी है। मात्रा में इसमें बर्फ का इस्तेमाल होता है? बर्फ हमें 250 लीटर पानी में 50 किलो बर्फ मिला दें हम, अगर 50 से 70 किलो, तो हमारा टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री हो जाता है। अगर मैं एक आम जनता की ओर से एक सवाल पूछना चाहूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना ठंड गरम, कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आया और उसको तुरंत अगर बर्फ के पानी में डाल दिया जाए तो वो सेहत और खराब करने वाली? जी, ये आपने, आई मस्ट कमेंड यू, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। और इससे मैं आम जनता की जो सबसे बड़ी भ्रांति है दूर करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली हमारे कॉलोनी के व्हाट्सएप समूह पर भी ये आम भ्रांति सर्वव्याप्त है कि ठंडा गरम। ऐसा कुछ नहीं है। हीट स्ट्रोक या लू लगने के किसी भी मरीज को और इवन किसी भी प्राणी को सबसे तेजी से कूल करने का उपाय ही उसकी प्राण की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डू इट अर्ली, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकें, उसी की उपयोगिता है। एवरी मिनट काउंट्स, हर मिनट की उपयोगिता। लाने से पहले रास्ते में हमने एम्बुलेंस में भी एसी लगाए हैं, हमने एम्बुलेंस में भी इवन अपनी यूनिट के अंदर इन्फ्लेटेबल टब और बर्फ का बंदोबस्त किया। क्यों किया है? हम इंतजार करने के लिए नहीं किया। अगर कोई रिक्शे वाला एकदम से बेहोश हो गया है लू लगने से, या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, हमें तुरंत उसे ठंडा करना ही एकमात्र उपाय है जो कि रिकमेंडेड है।